ऐप एमनीजिया, ब्राउजर ब्लैकआउट और नोमोफोबिया। ये सब नए 3 कॉन्सेप्ट्स है जो मैंने लास्ट वीक ही सीखे हैं और ये सब रिलेटेड है इंटरनेट एडिक्शन या स्क्रीन एडिक्शन से। तो नोमोफोबिया क्या है? नोमोफोबिया एक ऐसी नई बीमारी है जो हमें होती है अगर हमारे पास हमारा फोन पास में नहीं हो तो। इट क्रिएट्स पैनिक, एंजाइटी होती है। अगर आप घर से निकल रहे हो और आपने पॉकेट चेक किया और आपके पास आपका फोन नहीं है, देन यू कैन इमेजिन आपका कंडीशन क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RK स्टोरीज। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरनेट एडिक्शन। सो इंटरनेट एडिक्शन है क्या? सब जानना चाहते हैं कि ये क्या है। पेरेंट्स भी आके बोलते हैं मेरा बच्चा इंटरनेट एडिक्टेड है, हमेशा मोबाइल पे साथ रहता है। तो मोबाइल और इंटरनेट दोनों ही चीजें अपने में बुरी नहीं होती है। दे आर हियर टू हेल्प अस। यहाँ से हमें एंटरटेनमेंट मिलता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, एंड इट कीप्स अस कनेक्टेड टू ऑल द पीपल, ऑलमोस्ट ऑल आवर फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये प्रॉब्लम कब हो जाती है? ये एडिक्शन तब बन जाती है जब हमारा इंटरनेट या मोबाइल यूज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वी आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली इन आवर डे टू डे लाइफ्स। ज्यादातर हम अपने प्रॉब्लम से जब डील नहीं कर पाते हैं तो हम जाके मोबाइल से कुछ ढूंढने लगते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं, बेसिकली बिकॉज वहां से हमें कुछ इंटरेक्शन करना नहीं पड़ता है। वी डोंट टॉक टू द मोबाइल, वी वॉच, वी जस्ट कंज्यूम व्हाट इज गिवन टू अस। हम लोग उसको देखते जाते हैं एंड वहां से जब एंटरटेनमेंट मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई है जो हमारे जैसा ही सोचता है, हमारे फ्रेंड्स हैं। एक तो हमारे जो मोबाइल से हम जब इंटरेक्ट करते हैं, जब हम मोबाइल देखते हैं, वो हमसे झगड़ा नहीं करते हैं, वो हमको जज भी नहीं करते हैं जो हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स या हमारे फ्रेंड्स करते हैं। सो मोबाइल यूज करना इसीलिए ज्यादा एडिक्टिव हो जाता है क्योंकि ये हमें एक शॉर्टकट देता है, हमको आराम देता है, प्लेजर देता है, इट मेक्स अस फील हैप्पी। बट ऑन द डाउन साइड ऐसा होता है कि हमारा मोबाइल या इंटरनेट यूज इतना ज्यादा हो जाता है कि हम अपना काम भूल जाते हैं। हम अपना जो ड्यूटीज होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, वो सब ही कुछ भूल जाते हैं। In this video, we will be talking about 4 main things. Firstly, we are going to talk about what are the symptoms of internet addiction. Then we are also going to check our level of addiction. Number 3, we are going to check who are at risk. ये addiction किस-किस को हो सकती है. Number 4, we are going to see the pointers which can indicate that we might be at risk and we might also be victims of internet addiction. कभी कभार जब हमारे पास फोन नहीं होता है तो पैनिक तो होती है। कभी शायद आपने चेक किया हो, आप ऐसी जगह पे हो, आप ऐसी स्थिति पे हो कि फोन आपके पास है, जैसे कि आप मीटिंग में हो या आप हॉस्पिटल में हो, तो आपके पास फोन होते हुए भी आप यूज नहीं कर पाते हैं। तो क्या उस वक्त आपको एंजाइटी फील होती है? डू यू फील एंशियस? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं बाहर उठ के जाऊं और एक बार फोन स्क्रॉल करके देखूं? इसी वक्त अगर कुछ नोटिफिकेशन आता है तो देयर इज एन अर्ज इनसाइड कि मैं बाहर जाऊं एंड आई विल जस्ट चेक व्हाट इज देयर, व्हाट मैसेज इज देयर, व्हाट नोटिफिकेशन इज देयर। तो दिस इज क्लियरली एन इंडिकेशन दैट वी आर विक्टिम्स ऑफ इंटरनेट एडिक्शन। सो कॉमन सिम्टम्स जो है इसमें, लेट्स टॉक अबाउट इट। इन माई लास्ट 2 शॉर्ट्स इसमें भी मैंने बताया था कि यहाँ हमारे पास 4 किस्म के सिम्टम्स होते हैं। आई विल जस्ट रन थ्रू दिस सिम्टम्स वंस मोर। सबसे पहला है हेडेक, ईयर एक, ब्लड विजन। हमारी जो विजन है वो ब्लरी होने लगती है, वी आर नॉट एबल टू सी थिंग्स प्रॉपरली। अगर हम देखते भी हैं तो उसमें फोकस नहीं आता है। देन नंबर 2, दिस इज वेरी कॉमन इन स्टूडेंट्स क्योंकि टेक्सटिंग वो ज्यादा करते हैं। दिस इज पेन इन जॉइंट्स। यूजुअली जब हम व्हेन वी आर यूजिंग द डेस्कटॉप इज इन दिस पोजिशन, इट्स एट आवर आई लेवल। लेकिन when we are using the laptop, we usually keep it at the desk and then our position goes like this. But when we are using this gadget, you can just see my posture. The head is tilted like this and we are texting. Okay, so what happens? We get pain here, 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 this side,
shoulders, and also it radiates down to our lower back. Then इसी से related spondylitis, forward head posture. आप चेक कर सकते हो, अगर आप एक वॉल पे आप स्ट्रेट खड़े हो, आपका बैक ये पोस्चर अगर हेड आपका वॉल पे ऐसे नहीं लगा है, देन इट इज फॉरवर्ड हेड पोस्चर. ये भी एक सिम्टम है इंटरनेट एडिक्शन का. पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, क्योंकि हम हमेशा ऐसे स्लाउच्ड पोजीशन पे रहते हैं, हमारे पास पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आ जाती है, हमारा स्पाइन बेंट रहता है. उससे रिलेटेड जो बहुत लोगों को पता नहीं है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी आ सकती है. देन नेक्स्ट इज डिसरप्टेड स्लीप साइकिल. क्योंकि हम इतने रात तक इंटरनेट पे स्क्रॉल करते रहते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हम सो नहीं पाते हैं. अगर हम सो भी जाते हैं, आवर स्लीप इज डिस्टर्ब, क्योंकि द ब्लू लाइट कमिंग फ्रॉम द नेट, फ्रॉम द स्क्रीन, इट इज स्टिल अफेक्टिंग अस. तो जो हमारी प्रॉपर 8 to 7 आवर्स ऑफ नॉर्मल स्लीप है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है. और वो जो स्लीप डिसरप्शन है, जो स्लीप डिस्टर्ब हो चुका है, वो जाके दिन में हमको फिर इफेक्ट करती है. हम क्लास में या ऑफिस में फिर हम स्लीपी फील करते हैं. पुअर हाइजीन, दिस आई हैव सीन इन मेनी प्लेसेस. क्योंकि वी आर सो कंसर्न्ड विद आवर वर्चुअल वर्ल्ड, वी डू नॉट टेक केयर ऑफ द थिंग्स अराउंड अस. हमारी प्रॉपर अपनी जो हाइजीन है, क्लीनलीनेस, उसका हम ध्यान नहीं रखते हैं. हमारे आसपास जो एरिया है, हमारा स्टडी है, टेबल है या वर्क प्लेस है, उसको भी हम गंदा रखते हैं. खाना हम टाइम से नहीं खाते हैं. कभी कभी हम ओवर ईटिंग करते हैं, कभी कभी मेल नरिशमेंट हो जाता है, बिकॉज वी आर सो कंज्यूम्ड, वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं. वी जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. देन वी हैव साइकोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम्स. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स. क्योंकि अगर हम ऑफलाइन होते हैं तो हमको गुस्सा आता है, एग्रेशन होता है, बिकॉज दिस इज आवर लाइफ, दिस इज आवर फेवरेट थिंग इन द वर्ल्ड. अगर हम इससे बिछड़ जाते हैं तो कोई भी एनीथिंग दैट कम्स बिटवीन अस एंड दिस इज पोटेंशियली एन एनिमी. तो हम विड्रॉ हो जाते हैं सोसाइटी से, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से. वी फील वेरी वेरी डिस्कनेक्टेड. सोशल एंजाइटी भी होता है. अगर हमको बाहर जाके किसी से इंटरैक्ट करना पड़े तो वो भी हम कर नहीं पाते हैं, बिकॉज physically interacting with someone takes effort. We don't want to give that effort. Obviously, this leads to the next point, which is a breakdown in social and family relations. हम दोस्तों से, फैमिली से अलग होते रहते हैं. We just want to be alone and not alone. We want to be alone in our virtual world. Obviously, next point will be that leads to a breakdown in our work and grades. स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, जो ऑलरेडी वर्किंग है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा रिस्क है, बट दे आर ऑलरेडी सेटल्ड. बट दिस इज अ वेरी बिग रिस्क फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर जस्ट स्टार्टिंग आउट इन देयर वर्ल्ड. दे हैव टू हैव इमोशनल स्किल्स, दे हैव टू हैव सोशल इंटरेक्शन स्किल्स. लेकिन अगर वो इंटरनेट पे ऐसे ही लगे रहते हैं, सो दे आर नॉट एबल टू डेवलप द स्किल्स एट ऑल, leading them to have very poor grades in the school, not being able to interact with their teachers or with their peers. So they basically start spiraling downwards. उनके grades में effect होता है, उनके co-curricular activities में effect होता है. There might be drastic behavioral changes. I'm sorry viewers, I'm taking help from my notes because I tend to forget a lot, which again is a symptom. ड्रास्टिक बिहेवियरल चेंजेस. आपको छोटी छोटी बात पे इरिटेशन होगा, आपको खाने का मन नहीं करेगा, आप जिसके साथ पहले अच्छे से बात करते थे उनसे भी बात करने को मन नहीं करेगा. एक्टिविटीज विच यू फाउंड इंटरेस्टिंग अर्लियर, अगर आप आर्ट में थे, अगर आप स्पोर्ट्स में थे, अगर आप कुछ भी एक्टिविटीज पहले करते थे जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था, अभी उसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा. इट माइट लीड टू ओबेसिटी, वेट गेन, and most dangerous of all, it can lead to depression. और लोगों को पता भी नहीं चलता है. See, if somebody is addicted to alcohol or drugs, it can be seen, क्योंकि वो कंजम्पशन बाहर से हो रहा है. कोई शराब पीता है या कोई ड्रग्स लेता है तो हम बाहर से देख सकते हैं. लेकिन if somebody is consuming this something which is virtual, which does not exist outside in reality, that cannot be seen.
और उसका जो इफेक्ट होता है, डिप्रेशन होता है, वो भी हम देख नहीं पाते, जो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। और आई थिंक मेनी पेरेंट्स एंड इवन माई यंग फ्रेंड्स विल एग्री कि ये सब उनके लाइफ में हो रहा है, बट दे आर नॉट एबल टू पॉइंट आउट कि ये कहाँ से हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज हु आर एट रिस्क। रिस्क किस किस को ज्यादा होता है? पीपल हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन एट होम। अगर किसी के घर में किसी को अल्कोहल एडिक्शन है या किसी और चीज का एडिक्शन है, तो उनको दे आर मोर प्रीडिस्पोज्ड टू दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। दोज हु हैव unlimited supply of connectivity and play multiplayer games. My young friends, अगर आप multiplayer games खेलते हो तो ये गेम्स का कोई अंत नहीं है। So please don't think कि आप ये लेवल पार करके आप निकल जाओगे। That's not impossible. That's not possible at all. Another thing is people without any kind of emotional or social support. आपके घर में लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, but you are not connected to them. You don't find any kind of emotional support from that side, then you will be more predisposed to internet addiction. People who are vulnerable, young people, teenagers, children, adults, जिनका अभी भी काम लिम्बिक ब्रेन से काम चल रहा है, so these people are not able to regulate their behavior or emotions. Then people who are socially anxious, and most important of all, people who do not have any clear purpose in life. So these people are very, very vulnerable to internet addiction. Let's quickly check what is your level of addiction. आप खुद भी check कर सकते हैं. This is apart from the net or the mobile use that you do at work. अगर आपको काम के लिए करना पड़ रहा है तो उसको आप exclude करके आप check कीजिएगा. Number 1, mild. अगर आप 2 से 4 घंटे यूज कर रहे हैं, this is mild by today's standards. You are still able to function normally, लेकिन when you are not online, you tend to have anxiety. Then we have moderate, that is 4 to 6 hours. अगर आप 6 से 6 घंटे तक अगर आप ऑनलाइन रहते हैं तो आपके साथ बॉडी पॉस्चर खराब हो सकता है, आपको एंगर, इरिटेशन, एग्रेशन और ईटिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके बिहेवियरल चेंजेस अभी तक स्टार्ट हो गए होंगे और आपका स्लीप पैटर्न जो है वो बिल्कुल भी खराब हो चुका होगा. सीवियर इफ यू आर यूजिंग योर फोन और द इंटरनेट फॉर मोर देन 6 hours, यू आर टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी. आपको लगता है कि जो स्क्रीन पे चल रहा है वो वही सच है और आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है वो आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे. यू विल थिंक दैट इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, बट इट इज योर प्रॉब्लम. आपको इतना तक भी गुस्सा आ जाता है कि यू कैन थ्रो टैंट्रम्स. आपको अगर कोई इससे हटाना चाहे या आपको कोई स्टॉप करना चाहे तो आप इतने एग्रेसिव भी हो सकते हो कि यू कैन physically push or shove that person away because that person is coming you between you and the love of your life. That is this. Last point. This is the last point. ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगी. Pointers to check. आप ये पॉइंट्स चेक कर सकते हैं. अगर आप घर का काम या अपना पर्सनल काम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन 2 घंटे रहना चाहते हैं लेकिन आप 4 घंटे हैं, यू आर स्टेइंग लॉन्गर देन इंटेंडेड. आप इंटरनेट पे रहना चाहते हो, वजह है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाए या फैमिली के साथ इंटरेक्ट करें. अगर आपको लगता है कि अगर इंटरनेट ना हो तो आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है बिकॉज आप ज्यादातर अपने गैजेट्स के साथ बिजी हो, अगर आपका वर्क परफॉर्मेंस या अगर आपका स्टडी परफॉर्मेंस ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है, आपको फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी होती है, फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन होता है और दिन में आप कई बार अपने आप से या किसी और से कहते हो कि 5 मिनट बस और 5 मिनट यूज करके मैं उठ जाऊंगा या उठ जाऊंगी यहाँ से, लेकिन वो होता नहीं. तो यू आर यूजिंग दैट मोर देन यू इंटेंड. सी फ्रेंड्स, the internet, the mobile is just a tool like this pen. इस पेन को भी हम टूल की तरह ही यूज करते हैं. जितना हम लिखना चाहे उतना ही लिखते हैं, उसको बंद करके रख देते हैं. या अगर आप सोचिए आपके पास एक मोटरसाइकिल है, दैट इज ऑल्सो अ टूल.
आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, आपको डिब्रूगढ़ से तिनसुकिया जाना है, आप तिनसुकिया पहुंच के आप मोटरसाइकिल बंद करके आप रख दोगे। बट दैट इज नॉट द केस विथ इंटरनेट एंड मोबाइल। आप सोचिए, अगर आप तिनसुकिया में रुकना चाहते हो लेकिन आप रुक नहीं पा रहे हो, आपका मोटरसाइकिल आपको लेते 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 कहाँ चला गया, आपको चाइना बॉर्डर पहुंच गए आप, आपको पता भी नहीं चला है। दैट इज द सेम थिंग दैट इज हैपनिंग व्हेन वी आर यूजिंग द इंटरनेट। हम लोग सोचते हैं एक वीडियो बस, एक पोस्ट बस, एक रील बस, लेकिन उस बस में 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 10 घंटे भी चले जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। यहाँ बस मैं 10 मिनट की बात कर रही हूँ, कभी कभी हमारी आधी जिंदगी भी चली जाती है, तब भी हमको पता नहीं चलता है। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ आइडिया मिला होगा। मे बी इट विल हेल्प। इफ इट इज हेल्पफुल, आई थिंक कि मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ है, और इसको टैकल करने के लिए आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ सेकेंड वीडियो। सो इफ यू लाइक इट, गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू एंड सी यू, बाय बाय।